नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पीएम मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात में कई समझौतों पर हुए साइन। भारत कनाडा साझेदारी मजबूत करने पर दिया जोर। जालंधर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। चंडीगढ़ में फिर बम की धमकी का आया ईमेल, पासपोर्ट कार्यालयों समेत कई स्थानों पर अलर्ट। और अब हलचल विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा में लंबी अवधि के लिए यूरेनियम सप्लाई का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों देशों ने छोटे मॉड्यूल रिएक्ट और उन्नत रिएक्टरों के साथ काम करने की साझेदारी भी जताई है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि पिछले वर्ष में कनाडा और भारत की सरकारों के बीच जो संवाद हुआ है वह पिछले 2 दशकों में हुए सभी संवादों से अधिक है। यह केवल संबंधों का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि नए उत्साह, ध्यान और दूरदर्शिता के साथ एक मूल्यवान साझेदारी का भी विस्तार है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में चल रहे कई तनावों पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। वह हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात करते रहे हैं और जब 2 लोकतंत्र एक साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और मजबूत हो जाती है। में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब 2 लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जालंधर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जालंधर के एपीजे स्कूल और पुलिस डीएवी स्कूल समेत अन्य शिक्षण संस्थाओं को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल में होली वाले दिन खून की होली और खतरनाक होली खेलने जैसे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। संदेश में ट्रेनों को भी निशाना बनाए जाने का जिक्र होने से मामला और भी गंभीर हो गया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद से पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। संबंधित स्कूलों में तुरंत पुलिस टीमें भेज दी गई। एहतियात बच्चों को स्कूल परिसर से बाहर निकाला गया। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलाए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को जांच सौंपी गई है। मेल की तकनीकी पड़ताल की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदेश किस लोकेशन और किस आईडी से भेजा गया। वहीं स्कूलों को मिली धमकी ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। प्रशासन को हमने कॉल किया और उन्होंने बताया उनके नॉलेज में है कि काफ़ी स्कूल्स को इस तरह की थ्रेट आई है और उसमें यही है कि उन्होंने बोला है इसमें स्कूल का जो भी रहेगा थोड़ा सा हम लोग भी अपनी तरफ से जो हमारी ड्रिल्स हैं उनको पूरा करें और स्कूल की के लिए कोई उनकी एक टीम आएगी। वो अभी अलग अलग स्कूल्स विजिट कर रहे हैं तो पैनिक नहीं करना है। वो हमने अपने सभी अभिभावकों को बता रखा है, बच्चों को सिखाया है, टीचिंग स्टाफ को बताया है। तो ये पहले भी हम सुन रहे हैं कि पंजाब में काफ़ी बार इस तरह के थ्रेट्स आए हैं। तो मेन यही है कि डिपेंडेंसी सिक्योरिटी पुख्ता रहे
गेट से लेकर के स्कूल के अंदर सभी कर्मचारी जागरूक रहें और बच्चों का इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है सर, क्योंकि पोदार में हमारे हर महीने फायर सेफ्टी इवैक्यूएशन ड्रिल रहती है। तो जैसा कि आज आपने देखा भी है, बच्चों की वो ड्रिल बहुत अच्छी है, बच्चे जानते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं। एक बार फिर चंडीगढ़ में बम की धमकी के ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। ताजा ईमेल में शहर के अहम स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पासपोर्ट कार्यालय, सेक्टर 34 पासपोर्ट कार्यालय, मुखर्जी ऑफिस और सेक्टर 17 बस स्टैंड का नाम शामिल है। ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। संबंधित सभी जगहों को चेक किया गया। कई जगहों पर एहतियात परिसर को खाली भी कराया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने परिसर की बारीकी से तलाशी ली। फिलहाल किसी भी स्थान से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला भी पिछली घटनाओं की तरह फर्जी प्रतीत हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा रहा। ईमेल कहां से आया, साइबर सेल ये पता लगाने में जुटी है। चंडीगढ़ पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच कर रही हैं और अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। श्री दुर्गियाना तीर्थ परिसर में श्री वेद कथा भवन में श्री लक्ष्मी नारायण राग सभा व श्री दुर्गियाना कमेटी द्वारा कराए जा रहे 121वें 4 दिवसीय संगीत सम्मेलन का आरंभ किया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने राग की शुरुआत कर अपनी कला के माध्यम से समा बांधा। श्री राम आश्रम स्कूल के बच्चों ने भक्ति संगीत गाया तो पूरा परिसर भक्ति संगीत में डूब गया। अलग अलग प्रदेशों से आए प्रतिभागियों द्वारा अपनी कला के प्रदर्शन से श्री वेद कथा में बांसुरी, सारंगी, वालियन व हारमोनियम के साथ भक्ति गीतों की बौछार हो रही थी। सम्मेलन में मुख्य तौर पर राग सभा के प्रबंधन सुनील मेहरा ने कहा कि पिछले 120 वर्षों से संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को विरासत के साथ जोड़ना है। मैं अजय मेहरा, वाइस प्रेजिडेंट श्री लक्ष्मी नारायण राग सभा सोसाइटी। जिस तरह साढ़े प्रेजिडेंट सुधीर मेहरा जी ने दसा है, सारे प्रोग्राम की डिटेल दसी है, तो मैं सारे अमृतसर वासियों को रिक्वेस्ट करना कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ संख्या च आके बहुत ही अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम है, इंजॉय करिए और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपनी प्रेजेंस दर्ज करिए। थैंक यू। मैं सुधीर मेहरा, प्रेसिडेंट श्री लक्ष्मी नारायण राग सभा। मेरे नाल वाइस प्रेसिडेंट है श्री अजय मेहरा जी और साडे एग्जैक्टिव मैंबर है रवि कपूर जी। मैनू तुहानूं दस के बड़ी खुशी है कि असी 121वां होलियां दे त्यौहार दे विच असीं मनाने आ। ये एनुअल समागम असीं कर रहे हैं। 121 साल हो गए लगातार असी शास्त्रीय संगीत का समागम करीदा है, सिर्फ होलियां दे त्यौहार के दौरान करीदा है। ये 4 दिन का समागम है। पहले दिन इनॉग्रल फंक्शन सी, उस छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम है। उस तो बाद हुण स्कूल ते कॉलेज ते लोकल जिहड़े कलाकार है उन्हां दा प्रोग्राम होएगा। ये रात के 7-8 बजे तक चलेगा। कल परसों ते चौथ मतलब 3 दिन 2, 3 ते 4 तरीक नूं असी आर्टिस्ट सद्दे बड़े नामी कलाकार ऑल ओवर इंडिया तो, कैलकाटा तो, बॉम्बे तो, धारवाड़ तो, दिल्ली तो, पटियाला तो कलाकार आ रहे हैं। रोज़ 5 कलाकार की प्रस्तुति होएगी, जिहदे विच इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी है और वोकल म्यूजिक भी है। मैं सब अमृतसर वासियों को अपील करांगा कि आओ असी सब मिल के होली का त्यौहार भी मनाइए तो म्यूजिक का आनंद भी मानीए। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ये सारे दिल्ली तो, कैलकाटा तो, धारवाड़ तो बहुत नामी कलाकार ऑल ओवर इंडिया तो समझो कि कलाकार आके अपनी प्रस्तुति देंगे। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा की वुमेन्स फोरम पंजाब की तीसरी ईसी बैठक का रविवार को जालंधर के होटल में आयोजन हुआ। इस बैठक संगठन की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर बीना गुंबर और महासचिव डॉक्टर रीना कक्कड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर बोर्ड ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम्स मेडिसिन पंजाब के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव गोयल ने बतौर मुख्य मेहमान, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर सेंट्रल काउंसिल के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर विशाल भनोट और डॉक्टर अमरजीत चीमा ने बैठक की शोभा बढ़ाई। इंद्रधनुषी रंगों के पर्व होली को समर्पित संगठन की इस बैठक में हर कोई होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा था।
इस मौके पर नीमा वुमेन्स फोरम की प्रदेश इकाई की कुल 12 ब्रांच सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इसी बैठक की शुरुआत श्री धन्वंतरी पूजन के साथ शुरू हुई, जिसमें डॉक्टर संजीव गोयल, नीमा सेंट्रल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर परविंदर बजाज, नीमा के प्रदेश सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल नागरथ, डॉक्टर विशाल भनोट, डॉक्टर अमरजीत चीमा और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बीना गुम्बर समेत अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान सभी सदस्यों ने फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को इस पर्व की मुबारकबाद भी दी। समारोह के आखिर में फोरम के सदस्यों ने डीजे पर बजे गीतों पर डांस करके खूब धमाल भी मचाया। अमृतसर में मंदिर श्री जय कर्णिया का 59वां वार्षिक महोत्सव संत समागम बड़े श्रद्धा और भाव से आयोजित किया गया। समागम में दूर दूर से आई संगत ने हाजिरी भरी और धार्मिक कीर्तन, प्रवचन तथा सेवा कार्यों में भाग लिया। इस पवित्र अवसर पर पंजाब व्यापार मंडल के प्रधान राजीव अनेजा, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के राजीव खन्ना, एएस फॉर्म की अनीता शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजीव अरोड़ा विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री ने आए मेहमानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक समागम समाज में प्रेम, भाईचारे और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने मंदिर प्रबंधन समिति और सेवादारों के प्रयासों की सराहना भी की। अरदास उपरांत लंगर की सेवा की गई। हरे कृष्ण जी। अज जय कृष्ण मंदिर वालों जड़ा एएस फार्म दे विच एक बड़ा ही भव्य प्रोग्राम का जड़ा आयोजन किया गया है। अज असीं उहदा एक दर्शन करके बड़ा उहदा हिस्सा बने हैं, अपने आप बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहे हैं इत्थे आके कि भगवान के साक्षात जिवें लग रहा कि दर्शन होए ने। इस गल की बड़ी ही कृपा लग रही है कि सानूं अज इत्थे आउण दा मौका लगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मैं अनीता शर्मा, एएस फार्म बटाला रोड अमृतसर। ये जोड़ा अज हरे कृष्ण का प्रोग्राम होया जी 3 साल तो लगातार इत्थे हुंदा रहा, पर असीं भी अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझते हैं कि साडी तड़ी एएस फार्म है पवित्र हो जाता इस बहाने नाल। बाकी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत हाथ जोड़ के बहुत बधाई देनी है ते सारिਆਂ ਦਾ सत्कार करदी हां। जय श्री कृष्ण। सालाना प्रोग्राम सालाना हाँ जी, 1 साल 'ਚ एक दफ़ा ही करते हैं। ये सारा मेरे वालों इन्हां नूं प्रोवाइड हुंदा सब कुछ। हाँ जी। मैं इस मंदिर दे नाल साडी फैमिली 100 साल दा असी ਇਹਦੇ ਨਾਲ अटैच ਹੈਗੇ ਆ और इन्हां दी कृपा श्री कृष्ण जी दी इस 5 अवतारां दा ਇਹ सारा दा सारा एक जय कृष्ण मत है। और वो जय कृष्ण मत जो है वो उन्हां दी जो प्रीचिंग है वो जो गीता है, गीता ही साडा मेन धर्म है। पर उसदे इलावा इन्हां दी अपनियां कई इन्नियां पुस्तकां हो रही हैं जिहड़ी कि इह धर्म नूं कितों ते कितों पहुँचा रही हैं। और इत्थे थोड़ा घट है, महाराष्ट्र दे विच इन्हां दा बहुत ज़्यादा वड्डा भव्य काम है। आज बहुत खुशी का दिन है कि चौंक पासियां जय कृष्णिया मंदिर वालों अज इत्थे बहुत वड्डा समागम संत समागम जिहड़ा वो शुरू किया गया है। ये हर साल करते हैं और इत्थे बड़े बड़े महान संत जिहड़े है वो आउंदे, उन्हां दा आशीर्वाद प्राप्त हुंदा है और सारी संगत जिहड़ी है वो आके इत्थे उन्हां दे दर्शन करदी है, उन्हां दे प्रवचन सुनदी है और संगत जिहड़ी है वो अपने आप नूं निहाल करदी है। मैं उम्मीद करदा कि इस तरह ही हर साल करते रहणगे और इस तरह ही धर्म का और सच्चाई का जिहड़ा मार्ग है वो लोकां नूं दिखाते रहणगे और लोकां दे विच जिहड़ी है आशा की किरण है वो जगाते रहणगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ज्योति मंदिर प्रबंधन कमेटी मलका मोहल्ला जालंधर की ओर से ज्योति मंदिर में फूलों की होली खेली गई। इस अवसर पर कंचन मैदान और पार्टी एवं मंदिर की महिला मंडली ने संकीर्तन कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान मंदिर कमेटी की ओर से लंगर की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर चेयरमैन नितिन पुरी मोन्टू, प्रधान सुरेखा पुरी भोली, उप प्रधान राजकुमार निश्चल राजी, सचिव गौतम, अनुपम शर्मा निक्कू, कोषाध्यक्ष निखिल पुरी, सदस्य अशोक निश्चल, अश्वनी निश्चल, काका दीपक, राजेश राणा, हितेश ढींगड़ा, गौरव, ललित, रितेश पुरी, विशु पुरी, प्रीति, कनिका, गीता, सोनिया शर्मा, श्वेता, कविता, सोनिया टंडन, पिंकी, नंदिनी, रेणु, खुशबू, अरमान, केतन, अंश, हितेश, ध्रुव, मेहुल भी मौजूद रहे।
प्रबंधक स्त्री सभा सत्संग की ओर से आज फूलों की होली मनाई, जिसमें सभी भक्तजनों ने नाच गाकर बहुत श्रद्धा से एंजॉय किया। उसके बाद आरती के बाद आज लंगर मिलेगा। जय महल्ले विच ज्योति मंदिर विच बड़ी धूमधाम दे नाल होली मनाई गई। फुल्लां दे नाल सारे भगतां ने बड़ा इंजॉय किया, नच टप गा के भेटां गाइयां, शाम दी होली दे भजन गाए। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नौजवान सभा की ओर से 13वां विशाल लंगर मोहल्ला पृथ्वीनगर जालंधर में लगाया गया। इस अवसर पर सूरज टेंट हाउस के भोगल साहब सिंह, मुख्तियार सिंह, कुलदीप सिंह बंटी, गगनदीप सिंह, लखविंदर सिंह, लक्की कालरा, ओंकार सिंह, अशोक कुमार, हरप्रीत कांडा ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर लंगर वितरित करने की सेवा निभाई। मैक्स हार्डवेयर ग्रुप युगांडा के चेयरमैन अशोक कुमार मिड्डा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया जालंधर के GTB नगर स्थित उनके निवास स्थान पर की गई। इस मौके पर आध्यात्मिक गायिका ने वैरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय अशोक कुमार मिड्डा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, मनसिमरन मक्कड़, दीपांकर गुप्ता, दीपक अग्रवाल, फेयर इंटरनेशनल के राजपाल दीपांकर गुप्ता, मोंटी चावला, बंटी चावला, राजीव मकोल, मुकुल सोनी, CT डिप्स राजू, कुलविंदर सिंह और पारिवारिक सदस्यों में हितेश मिड्डा बेटा, जयपाल मिड्डा, हार्दिक मनु मिड्डा सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अशोक कुमार मिड्डा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਨਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ 13ਵਾਂ ਲੰਗਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਸੂਰਜ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ लंगर तैयार है। 13 साल तो इसी तरह ये सेवा निभा रहे हैं और आज भी जो है लंगर की पूरी तैयारी है। बहुत बधाइयां तैयार है और सारे बहुत बहुत बधाई है कि ये बहुत बढ़िया उपराला करते हैं। बहुत बहुत बधाई भोले बाबा, इदा ही अपना आशीर्वाद सारे दे बना के रखें। सूरज टेंट वालों पृथ्वीनगर वासियों को लख लख बधाई। पृथ्वीनगर वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत बहुत साडा साथ दिता। जय बोले भंडारी, जय करो वीर बजरंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पीएम मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात में कई समझौतों पर हुए साइन। भारत कनाडा साझेदारी मजबूत करने पर दिया जोर। जालंधर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। चंडीगढ़ में फिर बम की धमकी का आया ईमेल, पासपोर्ट कार्यालयों समेत कई स्थानों पर अलर्ट। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।